हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो से मैंने आने वाले सभी बैंकिंग एग्जाम्स के प्री के लिए शुरू किया है, जहाँ की आप सभी को मैं 50% सीटिंग अरेंजमेंट कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर प्ले करके मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कि 9 पर्सन्स ए टू आई आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन 9 डिफरेंट पोजिशन। ठीक है, 9 पर्सन है, ए से लेकर आई तक किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और 9 अलग अलग पोजीशन पे काम कर रहे हैं। पोजीशन क्या क्या है? जीएम, डीजीएम, एजीएम, सीएम, एसएम, बीएम, एएम, क्लर्क और प्यून। ठीक है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। अब बोला है कि जो ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी है इज द सेम एज गिवन सच दैट जीएम इज द सीनियर मोस्ट एंड प्यून इज जूनियर मोस्ट। तो सबसे सीनियर कौन है? जीएम है और सबसे जूनियर प्यून है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम बेस बना लेंगे। मैंने पहले से बना के रखा है, आप ऐसा बेस बना लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम टुकड़े के फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, देयर आर 5 पोस्ट बिटवीन बी एंड एच। बी और एच के बीच में 5 पर्सन या 5 पोस्ट हैं। ठीक है, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता है। फिर एंड नाइदर ऑफ देम वर्क्स एट टॉप पोजीशन। ना तो बी ना ही एच टॉप पोजीशन में काम कर रहा है, मतलब जीएम नहीं है ये लोग। एफ इज सीनियर टू बी। बी से सीनियर कौन हुआ? एफ हुआ। आई इज इमीडिएट सीनियर टू ई। आई जो है वो ई से इमीडिएट सीनियर है। ठीक। जी इज सी जी सी एम। जी जो है वो सी एम है, तो हम सी एम की जगह पे जी को बिठा देंगे। एटमोस्ट 2 पोस्ट आर देयर बिटवीन जी एंड ई। तो जी और ई के बीच में मैक्स 2 पोस्ट हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं होंगे। फिर क्या है? देर इज नो पोस्ट बिटवीन एच एंड डी। एच और डी के बीच में कोई भी पोस्ट नहीं है, मतलब ऊपर नीचे हमें पता नहीं, लेकिन ये दोनों अगल बगल होंगे। या तो एच ऊपर होगा या डी ऊपर होगा, लेकिन दोनों अगल बगल होंगे। बी सीनियर टू द पर्सन हु इज एजीएम। एजीएम से सीनियर है बी। ठीक है, और बी टॉप पे नहीं आ सकता, तो बी का जगह यहीं पे एक होगा। ठीक है, अब आगे क्या है? ए इज सीनियर टू आई। ए जो है वो आई से सीनियर है, बट नॉट असिस्टेंट जनरल मैनेजर। मतलब ए जो है वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए हमें एक चीज पता है कि बी और एच के बीच में 5 पर्सन है, तो हमें बी पता है, तो यहाँ से 5 गिन लेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे एच आ गया। ठीक है, अब आगे क्या है कि एफ जो है बी के ऊपर है, तो बी के ऊपर एफ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब ए जो है, क्या बोला ए के बारे में कि ए जो है वो आई से सीनियर है, लेकिन ए यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, और आई और ई के बीच में आई और ई कहाँ कहाँ आ सकता है? आई और ई यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। अगर हम आई और ई को यहाँ रख देते हैं तो आई के ऊपर ए आना चाहिए, लेकिन ए तो एजीएम नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा। इससे क्या पता चलता है कि आई यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा। ठीक है, आई और ई आ गया। अब आई से ऊपर कौन है? आई से ऊपर ए है। ए यहाँ पे आएगा क्योंकि ए एजीएम नहीं है। अब एच और डी अगल बगल है, मतलब डी यहाँ पे आ गया, एच और डी अगल बगल है, तो बचा कौन? बचा सी, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। जी और ई के बीच में मैक्स 2 लोग हैं, तो जी और ई के बीच में मैक्स 2 लोग हैं, ये भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। अब हम देखें हमारा फाइनल अरेंजमेंट क्या हुआ, तो एफ बी सी जी ए आई ई एच डी। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो सीरीज से फायदा हो रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें इस चीज़ का फायदा हो सके। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।